हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 से कैसे रिलेटेड है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले जीरोस निकालना था, फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी थी जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। और इस सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें सम ऑफ इट जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस पहले से दिए हुए हैं और हमें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। अब मैं आपको ये सिखाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल -3, 2। अब देखिए, सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, ये आपको पता ही होगा, इज इक्वल टू -3। और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू c/a इक्वल टू 2। अब आप देखो, अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसे अपॉन 1 ले सकते हैं, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो इसे भी अपॉन 1 ले सकते हैं। तो अब देखिए, तो a तो हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि दोनों केसेस में हमारा कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था तो हम इसे 1 ले सकते हैं, तो a तो हो जाएगा हमारा 1। अब -b दिया हुआ है इज इक्वल टू -3, तो आपको पता है फिर ये कट जाएगा, तो b हो जाएगा हमारा 3 और फिर c हो जाएगा हमारा 2। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं इसका मेथड 2। आप एग्जाम में कोई भी मेथड एक कर सकते हैं, पर मैं आपको सिखाने के लिए दोनों मेथड दिखा रहा हूं। मेथड 2 का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब मैं आपको इस फॉर्मूले के हर एक चीज की मैं बताने जा रहा हूं। k जो है, ये k एक कांस्टेंट है, और अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ इट्स जीरोस, जैसे कि आपको पता ही है, सम ऑफ इट्स जीरोस, और अल्फा बीटा होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो चलो अब हम इससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है -3 x प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है हमारा 2। अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस होता है वो दिया हुआ है ना हमारा 2 प्लस 2। तो ये हो जाएगा कि x² माइनस माइनस प्लस प्लस 3x प्लस 2। अब जैसे देखो हमारा ये हो गया है, फिर अब जो एक k जो हमारा कांस्टेंट है इसे बस हटा दो। मतलब ये एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो हमारा नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो उसका फैक्टर होगा, तो वो दोनों ऐसे कट जाते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। तो हम ऐसे रखेंगे आंसर, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक polynomial will be x² plus 3x plus 2। अब हम आते हैं अपने मेन एक्सरसाइज पे। अब हमें सम तो दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया हुआ है -1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax² plus bx plus c and its zeros be alpha and beta। अब हमें दिया हुआ है सम ऑफ इट जीरोस इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस हमें दिया हुआ है c/a इक्वल टू -1। तो अब इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसे अब हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे दो केस बैठ रहे हैं, यहाँ 4 और यहाँ 1 है, तो हमें इसे इक्वेट करने के लिए
यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। और आपने जैसे कि जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ इंटू या डिवाइड करते हैं तो फिर न्यूमरेटर में भी वही होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -4/4। तो हमारा a तो हो जाएगा 4, माइनस b हमारा दिया हुआ है 1, तो b हो जाएगा -1। a 4 है, b -1 है, और c हो गया हमारा -4। तो अब हमारा ये पॉलिनॉमियल बन जाएगा 4x² -x -4। अब हम आते हैं अपने मेथड 2 पे। ये फर्स्ट मेथड था, अब हम आते हैं अपने मेथड 2 पे। अब आपको पता होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, जो कि सम है 1/4x प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ है हमारा -1। तो हो जाएगा kx² माइनस x/4 -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम क्या होगा, 4 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x, 1 × 4 4, तो ये हो जाएगा -4। तो अब मैंने आपको बताया था ये जो k है, ये k इज एनी कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, आपको मैंने आपको ये बताया हुआ है। तो फिर ये k एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो भी एलसीएम में डिनोमिनेटर आएगा वो उसका फैक्टर होगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारा पॉलिनॉमियल होएगा the required quadratic polynomial will be (4x² minus x minus 4). अब हम आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे। अब हमारा सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। तो सबसे पहले हमें ये लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros b अल्फा एंड बीटा। अब आपको पता है सम ऑफ इट 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू √2, और प्रोडक्ट ऑफ इट 0 हो जाएगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इक्वल टू 1/3। अब जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यहाँ हमारे a के 2 केसेस बन रहे हैं, एक इधर तो आ रहा है 1, इधर आ रहा है 3, तो इसलिए इसे हमें इक्वेट करने के लिए जो इसे भी इंटू 3 करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में इंटू 3 करते हैं तो न्यूमरेटर में भी इंटू 3 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3√2/3। तो सबसे पहले a देखते हैं, a तो हो जाएगा हमारा 3, b है -b दिया हुआ है हमारा 3√2, तो b हो जाएगा हमारा -3√2, और c हो जाएगा हमारा 1। तो हमारा अब पॉलिनॉमियल होएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये तो हो गया हमारा मेथड 1। अब हम करेंगे सेकेंड मेथड। आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो k इज एनी कांस्टेंट, k कांस्टेंट है कोई भी, x² अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है √2, हमें √2x, अल्फा बीटा दिया हुआ है 1/3। अब इसको हम ये ले सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो अब इसका एलसीएम होगा 1 1 और 3 का हो जाएगा एलसीएम 3, 1 × 3 3, तो ये हो जाएगा 3x², 1 × 3 3, तो ये हो जाएगा -3√2x, और ये तो 3 × 1 3, तो 1 × 1 प्लस 1। तो अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि k एक ऐसा कांस्टेंट है कि जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वो उसका फैक्टर होगा, तो वो दोनों कट जाएंगे, ये से कट गए, पूरे कट जाते हैं। तो फिर ये हो जाएगा द रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल विल बी 3x² माइनस 3√2x प्लस
1। और आप देख सकते हैं कि दोनों मेथड से हमारा वही आंसर आया है। अब वो आपकी मर्जी है, आपको जो इजी लग रहा है वो आप कर सकते हैं। अब देखिए हमारे ये 2 पार्ट ओवर हो गए हैं और बाकी के 4 पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और अगर आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।